थोड़े दिन पहले पहले की बात है। एक मदर हमारे पास आई। उन्होंने कहा कि सर, हमारा बेटा आरव जो 9 साल का है, वो पूरे समय मोबाइल पे लगा रहता है और अगर हम उससे मोबाइल ले लेते हैं तो हाथ पैर पकड़ने लगता है, बात नहीं करता, खाना नहीं खाता और कुछ भी नहीं करता है। और मोबाइल दे दीजिए तो फिर ठीक हो जाता है। आज की डेट में शुरुआत यहाँ से होती है कि जब पेरेंट्स कहीं बिजी होते हैं और बच्चे को किसी काम में लगाना हो, उसको उलझाए रखना हो, तो हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। और धीरे धीरे ये टाइम कब घंटों से कई घंटे और पूरे दिन में बीत जाता है, हम समझ नहीं पाते। लेकिन समस्या ये है कि हो सकता है कुछ सालों में ये एडजस्टमेंट आ जाए, लेकिन बच्चों का जो ये टाइम चला जाएगा, क्या वो वापस आ सकता है? आज मोबाइल में जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो अटेंशन स्पैन। किसी भी चीज को देर तक करते रहने की आदत ही खत्म हो गई है। तो जरूरत आज इस बात की है कि बच्चे को टाइम को रेगुलेट करें। स्क्रीन गलत चीज नहीं है, मोबाइल गलत चीज नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी गलत नहीं होती। सही बात यह है कि उसको हम कितना उपयोग कर सकें, कैसे करें और क्या करें। बहुत छोटे बच्चे, जैसे 3 साल तक, 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको 1 घंटे से ज्यादा प्रतिदिन मोबाइल या स्क्रीन टाइम सही नहीं है। पेरेंट्स खुद अगर अपने को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बच्चों को कुछ भी कहना आसान नहीं होगा। हम कितने टाइम अपने को रेगुलेट करते हैं, कितने टाइम हम देखते हैं। हम अगर मोबाइल पे ग्लूड हैं तो बच्चे भी मोबाइल में लगे रहें। जब हम आए तो कुछ देर के लिए फोन अलग रख दें, बच्चों से बात करें। बहुत बार होता है कि बच्चा आता है, माँ बाप से कुछ बात करने की कोशिश करता है और माँ बाप कहते हैं बेटा थोड़ा सा रुको, हम बात कर रहे हैं या हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, और अपने कामों के बीच में हम बच्चे पे ध्यान नहीं देते। बात इस बात की है कि लोग अपनी बात कहने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, और हम अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा बच्चा एक बायस्ड ओपिनियन लेके निकलेगा। आज हम आपके सामने एक नया विषय लेकर हाजिर हुए हैं जो आज के समाज में, आज के परिवेश में बहुत ही जरूरी है, और वो है कि कितना मोबाइल टाइम, कितना स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए जरूरी है और कितना अधिक हो जाता है। हर घर में, हर जगह हम देखते हैं कि बच्चे अभी ज्यादातर टाइम मोबाइल पर गुजार रहे हैं। कैथरीन प्राइस ने एक बुक लिखी है, हाउ टू ब्रेकअप विथ योर फोन। उसमें उन्होंने बताया है कि जितनी टेलीफोन कंपनियां हैं, जितनी कंटेंट क्रिएटिव एजेंसीज हैं, जितनी प्रोग्राम बनाने वाले कंपनियां हैं, उनके सबसे अच्छे माइंड, अच्छे अच्छे इंजीनियर इस बात के लिए लगे हैं, और प्रोग्राम जब बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं कि कैसे उससे आप ग्लूड रहें, कैसे उससे हट ना पाए, कैसे आप हुक हो जाएं उसकी, कैसे उससे आप लगे रहें, उससे बाहर ही ना निकल पाए। और हम लोगों के लिए भी, एडल्ट के लिए भी, ये बहुत मुश्किल होता है कि हम अपना टाइम निकाल पाए, और एक बार मोबाइल पर जाते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल से हम उससे बाहर कर पाते हैं। थोड़े दिन पहले पहले की बात है। एक मदर हमारे पास आई। उन्होंने कहा कि सर, हमारा बेटा आरव जो 9 साल का है, वो पूरे समय मोबाइल पे लगा रहता है और अगर हम उससे मोबाइल ले लेते हैं तो हाथ पैर पकड़ने लगता है, बात नहीं करता, खाना नहीं खाता और कुछ भी नहीं करता है। और मोबाइल दे दीजिए तो फिर ठीक हो जाता है। हमने उससे पूछा कि और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, पहले से कुछ और बिहेवियर में चेंज आपने देखा? तो उन्होंने बताया कि पहले ये पेंटिंग करता था, पहले आपस में बात करता था, बहुत सारे गेम्स करता था, छोटे भाई बहनों से बात करता था, लेकिन अब हालत ये है कि पूरा टाइम सिर्फ ये मोबाइल में लगा रहता है। और ये नई चीज नहीं है, हम सब ने अपने पास आसपास देखा है, और ये शुरुआत अचानक नहीं हो गई। ये जो मोबाइल है, आज की डेट में शुरुआत यहाँ से होती है कि जब पेरेंट्स कहीं बिजी होते हैं
और बच्चे को किसी काम में लगाना हो, उसको उलझाए रखना हो, तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। और धीरे धीरे ये टाइम कब घंटों से कई घंटे और पूरे दिन में बीत जाता है, हम समझ नहीं पाते। और एडिक्शन बहुत कुछ पेरेंट्स में भी इतना ज़्यादा है, बड़े बूढ़ों में भी इतना ज़्यादा है कि पूरे समय हम मोबाइल पे लगे रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा किसी रेस्टोरेंट में या कहीं और आप जाएंगे, तो अगर एक परिवार खाना खाने आया है, तो जितने लोग हैं वो आपस में ज़्यादातर टाइम फोन पे लगे रहेंगे, मोबाइल पे लगे रहेंगे, और बच्चे अपने गेम्स खेलते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। ठीक है, बहुत नई चीज है, कोई भी नई जब आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसका इफेक्ट होता है, देर तक उसका इफेक्ट बना रहता है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन समस्या ये है कि हो सकता है कुछ सालों में ये एडजस्टमेंट आ जाए, लेकिन बच्चों का जो ये टाइम चला जाएगा, क्या वो वापस आ सकता है? चलिए थोड़ा सा हम वापस जाते हैं हम लोग के बचपन की तरफ। हम लोग के बचपन में कोई भी गैजेट्स नहीं थे। रेडियो शायद कभी कभी मिल जाता था, लेकिन वो भी नहीं के बराबर, और नहीं के बराबर गाने या प्रोग्राम आते थे। तो मैक्सिमम टाइम लोग खेल में लगाते थे या पढ़ने में लगाते थे। स्पेशली मेरे घर में पढ़ने का माहौल था, हर आदमी पढ़ता था, तो हम लोग किसी न किसी किताब पे लगे रहते थे। और जब हमको किसी भी विषय पर इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ती थी, तो हमारे लिए एक ही साधन होता था, बुक्स। लकली मैं ऐसे माहौल में पढ़ा था कि जहाँ बहुत अच्छी सी अच्छी किताबें मिल जाती थी, स्कूल से, कॉलेज के लाइब्रेरी से, यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से। तो हमने पढ़ने की कोशिश की और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की इन डेप्थ नॉलेज इकट्ठा की। आज मोबाइल में जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, वो अटेंशन स्पैन। किसी भी चीज़ को देर तक करते रहने की आदत ही खत्म हो गई है। 1 मिनट के शॉर्ट्स या रील्स, 2-3 मिनट के वीडियोस, 10-15 मिनट के मॉड्यूल, और उसके बाद एक के बाद दूसरा वेरिएशन, दूसरे के बाद तीसरा वेरिएशन, चौथे वेरिएशन, और इतना तेज ट्रांजिशन होता है कि कंसंट्रेशन आज के समय में नहीं के बराबर रह गया है। हम एक वीडियो देखते हैं जो पॉलिटिकल टॉपिक पे होता है, दूसरा किसी मारधाड़ पे आ जाता है, कभी फिल्म पे आ जाता है, कभी किस पे आता है, और जब एक के बाद एक आता रहता है, तो हमारा असर कहाँ होता है हम नहीं जानते। इसके अलावा बच्चे, छोटे बच्चे ज़्यादातर कार्टून्स में जाते हैं या गेम्स में जाते हैं, और गेम्स भी इस तरह से बनाए गए हैं कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय हुक कर सके। और इसमें बहुत बार वायलेंस बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे के प्रति घृणा और मारपीट जैसी चीज़ें होती हैं। जो एक्शन गेम्स हैं उसमें किलिंग और इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि कहीं न कहीं उसका भी प्रभाव होता है। हमारे बचपन में जब हम लोग स्कूल में थे, तो हम लोग को कहा जाता था कि कॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहिए। आज बच्चों को ये थोड़ा अजीब लगेगा सुन के कि कॉमिक्स पढ़ने के लिए मना किया जाता था स्कूल्स में बड़े बूढ़ों द्वारा। और उसका रीजन ये था कि जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारी कल्पना में वो एक कहानी का पूरा स्वरूप, मूर्त रूप लेते जाता है। जैसे हम कहीं पढ़ रहे हैं कि हम जंगल में हैं, अच्छी अच्छी हवा चल रही है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, फूल खिले हुए हैं, तो हमारे दिमाग एक कल्पना करता है कि ग्रीनरी चारों तरफ है, किस तरह से पेड़ होगा उसका, और इस तरह से हमारे मानसिक विकास होता है। और जब हम यही चीज कॉमिक्स में देखते हैं, तो एक बड़ा सा कैसल बना हुआ है, उसके आसपास पेड़ पौधे हैं, रंग रूप रंग हैं, सब चीजें दिख जाती हैं, तो हमारे दिमाग कल्पना करना थोड़ा बंद कर देता है, एक पैसिव वो एक्सेप्ट सिर्फ करता है। और ये आगे चल के वीडियो में और ज्यादा हो गया, और जब हम स्क्रीन पे आ गए और बार बार स्वैप कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो अटेंशन स्पैन तो घटा ही, हमारे दिमाग ने काम करना भी लगभग बंद कर दिया कि उसको सिर्फ देखना है, सोचने का टाइम नहीं है, अंदर तक ग्रास्प करने का टाइम नहीं है। तो जरूरत आज इस बात की है कि बच्चे को टाइम को रेगुलेट करें। स्क्रीन गलत चीज नहीं है, मोबाइल गलत चीज नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी गलत नहीं होती,
सही बात यह है कि उसको हम कितना उपयोग कर सकें, कैसे करें और क्या करें। इसके लिए कुछ बातें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहले ये कि हम टाइम कितना दें। बहुत छोटे बच्चे, जैसे 3 साल तक, 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको 1 घंटे से ज़्यादा प्रतिदिन मोबाइल या स्क्रीन टाइम सही नहीं है। उनकी आंखें बहुत नाजुक होती हैं, आंखों का विकास हो रहा होता है, और स्क्रीन से जो रोशनी होती है या जो उसका इफेक्ट होता है वो उन्हें बहुत ही हानिकारक हो सकता है। जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, 12 से 15 साल के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, और 16 से ऊपर के बच्चों को उनको समझाया जाए कि तुम अपना सेल्फ टाइम रेगुलेट करो और 4 घंटे से ज़्यादा किसी तरह से उनको समय न दिया जाए मोबाइल पे। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि पेरेंट्स खुद अगर अपने को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बच्चों को कुछ भी कहना आसान नहीं होगा। हम कितने टाइम अपने को रेगुलेट करते हैं, कितने टाइम हम देखते हैं। हम अगर मोबाइल पे ग्लूड हैं तो बच्चे भी मोबाइल में लगे रहें। जब हम आए तो कुछ देर के लिए फ़ोन अलग रख दें, बच्चों से बात करें। बहुत बार होता है कि बच्चा आता है, माँ बाप से कुछ बात करने की कोशिश करता है और माँ बाप कहते हैं बेटा थोड़ा सा रुको, हम बात कर रहे हैं या हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, और अपने कामों के बीच में हम बच्चे पे ध्यान नहीं देते। हमको चाहिए कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बात करें, उनको बाहर ले जाएं, उनको आइसक्रीम खिलाने ले जाएं, उनको पार्क में ले जाएं, उनसे बैठ के किताबें पढ़ें, उनके साथ डिस्कस करें। और जब हम टाइम देंगे तो उनको भी मोबाइल में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी उनको दिया जा रहा है, 2 घंटे से 4 घंटे एज ग्रुप के हिसाब से जो हम टाइम दे रहे हैं, उसमें भी क्या बच्चे करते हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है। आज के समय में बहुत अच्छे ऐप्स आ गए हैं जो एजुकेशनल्स भी हैं, जो इनरिचिंग भी हैं, अच्छे टॉक्स हैं, अच्छी प्लेज हैं। बीबीसी हो या इंटरनेशनल एजेंसी जो हो, इवन दूरदर्शन के बहुत सारे प्रोग्राम बच्चों के लिए जो आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। हम सब एक बहुत बड़ा पोर्शन अक्सर भूल जा रहे हैं। दूरदर्शन ने इतने सारे चैनल शुरू किए हैं, भारत सरकार ने इतने सारे एजुकेशनल चैनल शुरू किए हैं जिसमें बहुत से काम की चीज़ें होती हैं। डू इट योरसेल्फ तरह की वीडियोज हैं जिसमें बच्चे खुद से बनाना सीख सकते हैं। कोडिंग के लिए वेबसाइट्स हैं, इवन यूनिवर्सिटीज प्रोग्राम बनाती हैं, कर रही हैं, जिसमें बच्चे कोडिंग सीख सकते हैं, गेमिंग सीख सकते हैं, गेम्स डेवलप करना सीख सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं। इंग्लिश डुओलिंगो या खान एकेडमी जैसे प्रोग्राम जो हैं उनमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिससे बच्चे अपने फायदे के लिए यूज करें, अपने भविष्य के लिए यूज करें। तो ये एक ऐसी मीडियम है जिसमें अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिजिकल जो शारीरिक नुकसान तो होगा ही, जो आंखों का नुकसान होगा, जो चिड़चिड़ापन आएगा, जो किसी चीज में कंसंट्रेट न करने की स्थिति आ जाएगी, वो तो होगी ही होगी। साथ में जो उनके साथ अनफिल्टर्ड कंटेंट जा रहा है वो बहुत मुश्किल होगा। आप ध्यान दीजिए, आज हमारे टीवी में जो हेट मैसेजेस आ रहे हैं, हेट वीडियो जा रहे हैं, फैब्रिकेटेड वीडियो जा रहे हैं, जिसमें अपने मन की चीज कहने के लिए तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, और वो जब बच्चों के पास पहुंचता है तो बच्चों के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो समझ पाए कि क्या सही क्या गलत। बहुत बार एडल्ट्स भी ऐसे कंटेंट शेयर करते हैं जो या तो ऑब्जेक्शनेबल हैं या जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, और उसे लोग समझ नहीं पाते और एक दूसरे को पास कर देते हैं। बात इस बात की है कि लोग अपनी बात कहने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, और हम अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा बच्चा एक बायस्ड ओपिनियन लेके निकलेगा, और इसीलिए इंटरनेट का उपयोग चाहे आतंकवादी बनाने के लिए हो रहा हो या एक विशेष विचारधारा पहुंचाने के लिए हो रहा हो, लोग लगे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं, और हम कभी नहीं चाहेंगे हमारा बच्चा इन सब चक्करों में पड़े और वो समझ ना पाए क्या सही क्या गलत। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो आज की डेट में है
जो प्रेडेटर्स बैठे हुए हैं, जो बड़े लोग छोटे बच्चों के रूप में आते हैं, जो दोस्त बनकर उनको फुसलाते हैं, उनको गलत चीजें सिखाते हैं या उनका दुरुपयोग करते हैं, उनको शोषण करते हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है, वो चीजें भी आज के समय में ध्यान देने की जरूरत है। तो आज मेरे हिसाब से पेरेंट्स को खुद जागरूक होने की जरूरत है। पेरेंट्स के लिए कुछ प्रोग्राम होने चाहिए, जो स्कूल्स हो या इंस्टीट्यूशंस हो या सोशल एक्टिविस्ट हों, वो ऐसे प्रोग्राम करें जो पेरेंट को समझ में आए कि कैसे फिल्टर यूज करें, कैसे चीजें को कंट्रोल करें, कैसे चीजें रखें। आपने देखा होगा बच्चे कितना भी स्ट्रांग पासवर्ड दीजिए, बच्चे 2-3 बार कोशिश करके उसे तोड़ लेते हैं। प्रॉक्सी सेटिंग्स है, आप लैपटॉप में आपको लगता है कि आपने सारा फिल्टर डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिया है, और प्रॉक्सी सेटिंग डालकर बच्चे कहीं से कहीं कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि ज्यादातर जब हम मोबाइल या कोई भी यूज कर रहे हो तो अलग कमरे में या बंद कमरे में न करें। बच्चा अगर पढ़ भी रहा है तो हॉल में पढ़े जहां स्क्रीन ऐसी हो कि सब कुछ सब दिखाई पड़े। ऐसे इंसिडेंट्स जिसमें लोगों का शोषण हो रहा हो, जिसमें लोगों को परेशान किया जा रहा हो, जिनमें बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो, जिसमें लड़कियों को बरगलाया जा रहा हो, इस तरह की कहानियां आप रोज सुनते हैं, जिसमें लड़के लड़कियां यूथ परेशान होते हैं और कष्ट भोगते हैं। ये घटनाएं हर तरफ कॉमन है। स्कूल्स में इस तरह की घटनाएं हर महीने आती हैं, हर तरफ आती हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा विषय है जिसमें स्कूल्स को, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। हर पेरेंट को साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम करना चाहिए। गवर्नमेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को कुछ ऐसे प्रोग्राम करें जिसमें लोगों के लिए, जिनमें समझाएं, बताएं और कहें कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। हम बच्चों को, समाज को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सभी को जागरूक रहने की जरूरत है और ये समझें कि किससे हम अपने को मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल की अच्छाइयाँ बहुत ज्यादा, जो चीज समझ में नहीं आती उसे तुरंत समझ सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने देखा एक बच्चे को जो कुछ भी आंसर होता है था, कुछ भी जरूरत होती तुरंत वो गूगल से पूछता था। उसने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा ही नहीं, क्योंकि गूगल से या दूसरे ऐप से उसे बना बनाए सॉल्व क्वेश्चन मिल जाते हैं। होमवर्क मिलता है, वो कॉपी कर लेता है। असाइनमेंट लिखना है और चीजें अवेलेबल हैं। अब टीचर को चाहिए कि इस तरह से क्वेश्चन बनाए कि बच्चे उसमें सोचें, जिसमें समझें, जिसके बिना वो लिख ना सकें, जिसके बिना वो कर ना सकें, जिसके बिना उनको समझना मुश्किल हो। और ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं जिसमें बच्चों को फायदा हो। तो ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनको कुछ समझाने की कोशिश करें और उनका भविष्य अच्छा बनाएं। थैंक यू। नमस्कार।